तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर चूँकि अपडेट मैं नहीं दिया था दोस्तों अपनी वीडियो में कि यूपी सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्दी ही आने वाली है, प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो बच्चों का बहुत सारे कमेंट आया था दोस्तों कि सर पाठ्यक्रम के बारे में बताइए। पाठ्यक्रम हमें नहीं पता है और जानना ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं जानते हैं तब तक हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सीमित होती है दोस्तों। यदि इस ऊर्जा का प्रयोग हम सही जगह पे न करें, दूसरे शब्दों में इसको मैं कहूँ तो हमें ये पता ना हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर हमें पूरा कंट्रोल रखना होगा। तो ये चीज़ें हमें पाठ्यक्रम से ही पता चलेगी दोस्तों। कोई हम ऐसी इधर उधर की अनर्गल चीज़ पढ़ लेते हैं जो पूछी ही नहीं जाएगी, जहाँ से प्रश्न ही नहीं बनेंगे, तो दोस्तों वहाँ पे हमारा नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों का निराकरण है दोस्तों पाठ्यक्रम। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये PDF मैंने खुद से तैयार किया है। हालांकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से मैंने लिया है, टाइप किया है इसको सरल भाषा में, ताकि आप पूरी तरह से समझ सके, और पूरे पाठ्यक्रम को मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ये PDF आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं यदि मुझे 100 कमेंट्स मिलते हैं दोस्तों तो ये मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप वहां से जाके ये PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, चयन प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम। दो तीन बिंदु ऐसे हैं दोस्तों जो हमें जानना अति आवश्यक है, और इसके बाद सीधे मैं पाठ्यक्रम पे लेके आऊँगा आपको, और एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक दो बिंदु है, देख लेते हैं इनको। पहला बिंदु है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा एक राज्य स्तर की परीक्षा है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है। चयन मेरिट के अनुसार होता है, सीटों के आधार पर अधिकतम मेरिट के कैंडिडेट्स चयनित किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा में केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है ताकि आप मेरिट में आ सकें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। इस परीक्षा में बैठने के लिए CTET या UP टेट, ये ध्यान रखिएगा, CTET या UP टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और ये परीक्षा आप जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ये कराई जाती है परीक्षा, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आपको जानना चाहिए दोस्तों ये बिंदु। सुपर टेट परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपको समय दिया जाएगा दोस्तों वो भी 150 मिनट का ही दिया जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। यह परीक्षा ऑफलाइन होती है, यानी पेन और पेपर पे आपको ऑफलाइन जाके ये परीक्षा देनी होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। इस परीक्षा में क्वालिफाई होना ही काफ़ी नहीं है, चयन के लिए अधिकतम अंक अर्जित कर मेरिट में स्थान बनाना आवश्यक है। ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए। बाकी पाठ्यक्रम में आगे आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है, किन चीज़ों पे पूरी तरह से आपको कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको 5 मिनट में बताऊँगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर, पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय है दोस्तों, एक बार ओवरव्यू आपको करा देता हूं, इसके बाद एक एक विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुल 10 विषय क्षेत्र हैं दोस्तों, विषय न कहें बल्कि विषय क्षेत्र ही इसको कहें। तो हिंदी, ये भाषा है, भाषा में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों भाषाएँ अनिवार्य हैं, आप जानते हैं, इसको बाद में शामिल कर लिया गया। ये टोटल 40 नंबर का होता है। विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान या रीजनिंग इसको कह सकते हैं, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये 10 विषय हैं जो दोस्तों, और इन्हीं 10 विषयों की तैयारी आपको करनी है एक परिषदीय शिक्षक बनने के लिए। तो
मैं शुरू में लाता हूं आपको और एक एक पॉइंट पढ़ के मैं आपको क्लियर कराता हूं कि कहां आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और कहां कम पढ़ने की ज़रूरत है। भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो मैंने यहाँ पे हिंदी का दिया हुआ है दोस्तों। हिंदी चूँकि मैं पढ़ाता हूँ और हिंदी के तमाम वीडियोज़ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ पूरे पाठ्यक्रम पे मगन ट्यूटोरियल्स पे अपलोडेड हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो हिंदी का मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक मोटा मोटा डाल दिया है दोस्तों, इसको समझ सकते हैं। व्याकरण एवं गद्यांश, पद्यांश, और इसमें इंग्लिश में यदि होगा तो ग्रामर, कम्प्रीहेंशन। तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपको सारी चीज़ें देखनी है, बस उसका इंग्लिश वर्जन आप कर लीजिए तो भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देख लीजिए यहाँ पे काल, संधि, शब्द और शब्द भेद, लिपि, हिंदी भाषा का विकास, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि आप इस सुपर टेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये अनिवार्य है। जो नहीं क्वालिफाई हो वो बैठ ही नहीं सकते। तो सिलेबस लगभग उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी में वही सिलेबस है बिल्कुल जो आपका यूपी टेट या सुपर टेट सी टेट का है। इसमें आपको अधिक क्या पढ़ना है जो उससे अलग मैं आपको बता देता हूँ। रस और छंद कहीं पे होगा दोस्तों, छंद शायद इसमें टाइप नहीं हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि छंद भी आपको पढ़ना है, इसके सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए विज्ञान। भाषा के बाद विज्ञान मिलेगा। तो क्या क्या है इसमें देख लीजिए। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की सामान्य विज्ञान है दोस्तों। और सामान्य जीवन में जिन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन वैज्ञानिक चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको कह सकते हैं व्यवहारिक विज्ञान। तो ये आपको पढ़ना है। गणित में देख लीजिए यहाँ पे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, ये पढ़ना है आपको। भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशतता, विभाज्यता, गुणनखंड, ये देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि शुरुआती चैप्टर जो हैं, शुरुआती चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ और वहाँ से भी जाके आप मदद ले सकते हैं। बाकी अनुपात, सर्वसमीकाएँ, इसको भी देख लीजिएगा। सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से देखनी है दोस्तों, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देख लीजिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसमें विस्तृत है ये दोस्तों। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों इसको मैं राउंड कर दे रहा हूँ, इस पे आप लोग को विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चूँकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये विषय क्षेत्र हैं दोस्तों, ये बिंदु है जहाँ पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षण कौशल है। तो शिक्षण कौशल में आपको शिक्षण विधियाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पे शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये चीज़ें आपको देखनी है और डिटेल में देखनी है। कहाँ मिलेगी मैं आपको वो भी बताऊँगा, पहले देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान है, तो बाल मनोविज्ञान का आप देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में देख लीजिए वैयक्तिक विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग पूरी तरह से इसको कहूँ कि चाट के जाइएगा। कला शिक्षण, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये है, ये चीज़ें कहाँ मिलेगी मैं ये भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आ जाइए,
समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक घटनाओं में आपको क्या क्या पढ़ना है? समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के साथ साथ आपको प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी देखना पड़ेगा दोस्तों। स्थान है इसमें व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति और कला, इस पे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और पुरस्कार, खेलकूद तो महत्वपूर्ण है ही, तो यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे बनते हैं। आगे देख लीजिए तार्किक ज्ञान एवं रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपको पढ़नी है दोस्तों। क्या क्या आएगा इसमें देख लीजिए, सादृश्यता, कथन और कारण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ी एवं कैलेंडर, सांकेतिक असमानता, कूट लेखन, कूटवाचन, विवेचनात्मक तर्क शक्ति, घन एवं पासा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, दिशा ज्ञान, परीक्षण, समूहीकरण एवं चुनाव अनुमान, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, पहेली, संकेत एवं प्रतीक, वेन आरेख, डाटा व्याख्या, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये विषय क्षेत्र है दोस्तों, इसमें आपको इन बिंदुओं पे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारे बिंदु आपको देखने होंगे। हालांकि 5 अंकों का है, तो आप उसी हिसाब से देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपकी ज़्यादा पकड़ है। मान लीजिए कि आपकी गणित में पकड़ है तो आप गणित को ज़्यादा समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि गणित में आपकी ज़्यादा पकड़ है तो हिंदी बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, संस्कृत छोड़ ही दीजिए। ऐसी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह ये रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ आपकी ज़्यादा पकड़ है वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल करना है। बाकी सारे विषयों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मार्क्स का तो कोई भी विषय नहीं है यहाँ पे। अब देख लीजिए सूचना तकनीकी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या जानना है आपको देख लीजिए बिंदु। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन। OER स्मार्टफोन के बाद देख लीजिए OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, ये भी देखना है आपको। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। आखिरी पॉइंट है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये एक ही में दिया हुआ है, आपको कहाँ मिलेगा मैं भी आपको बता दूंगा। देख लीजिए बिंदु इसके, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पढ़िएगा इसको। शिक्षक की भूमिका, क्या किस किस भूमिका में होता है। यदि आपने DLED किया है, और जाहिर सी बात है कि DLED आपने किया होगा, B.Ed किया होगा, BTC किया होगा, अगर पहले का किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, अनुश्रवणकर्ता की भूमिका में होता है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो इन भूमिकाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों। शिक्षक इन भूमिकाओं में रहता है। और आज का जो हमारा कहें कि पाठ्यक्रम है और शैक्षिक शिक्षा नीति है, तो बिल्कुल रटंत प्रणाली का विरोध है। यहाँ पे शिक्षक एक परामर्शदाता है, अनुश्रवण करता है, मित्र है, इस तरह से पथ प्रदर्शक है। तो इस तरह की भूमिका में शिक्षक होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड व पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो संवैधानिक और मानवीय मूल्य क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब दोस्तों मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ऊपर की ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, भाषा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, विज्ञान, गणित हो गया, इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये आप तो मान लीजिए कि ये 12th स्तर का है, 12th स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी स्तर के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। NCERT बुक्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं डिटेल एक वीडियो भी लाऊंगा कि किस बुक्स में आपको क्या मिलेगा, सबसे बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी, सबसे अच्छी किताब कौन सी रहेगी। यहाँ पे आपको शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, और आगे यहाँ पे देख लीजिए जीवन कौशल, ये चीज़ें आपको आपका जो DLED का पाठ्यक्रम है, जो DLED की बुक्स हैं आपने रखी होंगी, निश्चित रूप से आप जानते हैं, तो वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलते चलते एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे मगन ट्यूटोरियल्स पे वीडियोस अपलोडेड हैं, प्रामाणिक वीडियोस अपलोडेड है दोस्तों। तो आप विजिट कीजिए, उन्हें देखिए, आपको इस परीक्षा को पास करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। तो बस आज के लिए यही था। शुभकामनाएं देता हूँ, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको वहाँ पर सफलता मिले, आपका सिलेक्शन हो। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।